जब तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं बन जाएगा या चाहे पूरी जिंदगी बीत जाएगी, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। 70 साल में जो बिका है उसका जवाब दीजिए। सब फ्री का बिजली, फ्री का पानी, आप देखो तो नल एकदम खाली खाली। सिलेंडर पहले लेने जाना पड़ता था, अब सिलेंडर घर घर पहुंच रहा है। और जो सुनिए दीदी ने कर्जा करके वो कर्जा सरकार के ऊपर ही पूरा छोड़ोगे तो मत, तो बच्चा पैदा करो और सरकार के पास जाके छोड़ो, सरकार बनेगी। तुम क्यों करो? नहीं मुफ्त की बिजली दे रहे हो, मुफ्त का वाईफाई दे रहे हो, एक काम करो मुफ्त का घर भी दे दो लोगों को, गरीब जो फुटपाथ पर सोते हैं। बीजेपी ने इतना किया है, यही नहीं किया है, यूपी में भी किया है। यूपी में आप जाके देख लो, महाराष्ट्र का तो छोड़ दो, यूपी में देख लो। मैं तो बोलता हूँ महाराष्ट्र में पूरी तरह बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। ये जो इतना कर रहे हैं यहाँ पे, आतंक फैलाते हैं, एक बार यूपी की सरकार बीजेपी में आ जाए। तो विपक्षी ऐसा कह रहे, कांग्रेस ऐसा कह रही है कि हाँ, गरीब परेशान है बीजेपी की सरकार। कौन गरीब है? कौन गरीब है? मैं क्या सुनो, मैं क्या बोलता, गरीब जो बोलते हैं ना, मैं गरीब हूँ। गरीब तुम खुद हो। अरे तुम घर से निकलो, बाहर काम धंधा करो तो तुम अमीर बनोगे। तुम घर में बैठ के तो गरीब ही हो ना, बाहर तो निकलो, घर में बैठोगे तो गरीब हो। मेरे को बताओ, तुम बोलते हो कि मैं गरीब, मैं खुद गरीब हूँ, मैं देखो काम धंधे से आया, मैं गरीब हूँ, तो मैं घर बैठूंगा तो मैं अमीर बनूंगा, मैं बाहर कमाऊंगा 2 रोटी तो मैं अमीर बनूंगा। घर बैठने से नहीं होता है। मैं देखो आईफोन चला रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं 10,000 की नौकरी करता हूँ, मैं 10,000 की नौकरी करता हूँ, 50,000 का मोबाइल चला रहा हूँ, मैं गरीब हूँ। पर मेरा बोलने मतलब है, घर में मत बैठो, घर में 4 बच्चे पैदा करोगे तो घर में बैठोगे तो गरीबी बनाओगे। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, कमाओ तो घर की गरीबी निकलेगी। अब तुम बोलोगे नहीं गरीबी ये होती, गरीबी हो, तो गरीबी कुछ नहीं है, तुम खुद गरीब हो, तुम बाहर निकलो। बीजेपी, आप लोग बीजेपी या कांग्रेस? ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी। आंटी, किसकी सरकार आनी चाहिए 2024? भाई मेरे को तो नहीं मालूम बाबा। आप किसको वोट दोगे? आप किसको वोट दोगे? मैं कांग्रेस को दूंगी। कांग्रेस को? हाँ। बीजेपी में क्या हुआ? कुछ नहीं, बीजेपी के काम। बीजेपी को हम वोट डालते नहीं, कभी डाले नहीं और नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डाले? नहीं डालते। सवाल क्यों नहीं डाले? नहीं डालते। सवाल क्यों नहीं डाले? आप बताइए। सवाल क्यों नहीं डाले? अभी मैं बोलता हूँ, चलो ठीक है, कांग्रेस जब इतने साल राज की, मैं बताता हूँ, कांग्रेस इतने साल राज की तो किसी ने कुछ तो बोला नहीं। मैं आज भी बोलता तो बीजेपी राज कर रही तो क्यों तकलीफ है? और बीजेपी राज नहीं कर रही, बीजेपी कर रही है। राशन किसका खा रहे हो? तुमको राशन मिल रहा है, तुमको खाने को मिल रहा है, तुमको सब कुछ मिल रहा है, तो बीजेपी की सरकार में मिल रही है ना। पहले तो धक्का धुक्की करते, सिलेंडर पहले लेने जाना पड़ता था, अब सिलेंडर घर घर पहुंच रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाते थे 2-2, 3-3 घंटा, तब जाके सिलेंडर मिलता था। अब तो घर पे ही आ रहा है सिलेंडर। 600 का सिलेंडर 1000 में मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। 80 रुपए का पेट्रोल 110 में मिले, 120 में मिल रहा है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। सरकार जो है अच्छा कर रही है तो अच्छा है। आप बोले, क्या बोल रहे थे? कांग्रेस ने 70 साल राज किया। बराबर। हम जो है कंप्यूटर, सड़क, जहाज, रेलवे, ठीक है, सारी चीज हमारे संसार में नहीं थी क्या? पीछे रहिए। मतलब जब हम कांग्रेस ने 70 साल राज किया, पावर, बिजली बिल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, कंप्यूटर जो है कांग्रेस के राज में अपना राजीव गांधी का जो है आगाज किया हुआ है, ठीक है। और जो भी सड़कें हैं कांग्रेस के ही राज में थी। प्लेन नहीं था क्या कांग्रेस के राज में? था भाई, था। ट्रेन नहीं थी क्या? कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे लिए जो भी सारी सुविधाएं थी कांग्रेस के राज में नहीं थी क्या? नहीं थी क्या? कि कांग्रेस सरकार ने कितना साल राज किया? अरे मेरे भाई, वो आपने कितना साल सब्सिडी लिया? कितना साल? सिलेंडर, जब मैं सिलेंडर की बात मत मेरी बोलो, पहले आप बोलो। मैं जब होश संभाला तब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। 50 रुपए से लेके 70 रुपया पेट्रोल। मैं आज मेरी एज 46 साल है। 46 साल के एज में मैंने 10 साल के अंदर 100 के पार तेल और जहाज का टिकट 3000 था, आज 10,000 का है। जो रेलवे से हम 300 रुपए में जाते थे, आज उसका 500
350 रुपया बढ़ा। इनका जवाब मैं देता नहीं इनका रुको आपको जवाब हम आपके पास कितनी गाड़ी थी? मेरे पास 3 गाड़ी थी। आपके पास ड्राइवर थे? नहीं तो कुछ 3 गाड़ी अकेले चला। मेरे पास 6 गाड़ी है। मेरे ड्राइवर लोग को 18,000 पगार है, 300 रुपये भत्ता है। क्यों है? ड्राइवर एक्सीडेंट कर दे तो 10 लाख रुपए आप भरने जाएंगे क्या? 10 लाख आप भरने जाएंगे क्या? शेड है ना? नहीं ड्राइवर एक्सीडेंट कानून के हिसाब से बात करो। कानून का बात मैं करता हूँ। मैं खुद ड्राइवर हूँ। इधर लाओ। ये बोल रहे हैं ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा 10 लाख रुपए आप भर ड्राइवर। एक मिनट तुम्हारा जवाब मैं दे रहा हूँ। तुम्हारा जवाब मैं दूंगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बीजेपी। इनका जवाब मैं देता हूँ। इनका जवाब मैं देता हूँ 10 लाख वाला। ये पहले मैं खुद ड्राइवर हूँ। मैं बताता हूँ ये लागू किस चीज पे हुआ वो भी मैं बताता हूँ। मैं खुद ड्राइवर हूँ। ये 70 साल में जो बिका है उसका जवाब दीजिए। 70 साल जो कांग्रेस बनाई है 10 साल में बीजेपी बेच के रख दिए। तुम्हारी जो सोनिया दीदी ने कर्जा करके वो कर्जा मेरी गाल जब हमारा 1 मिनट हमारा 2012 में जो हमारा कर्जा था, आज प्रधानमंत्री है वो। आज आपको मेरे भाई मेरी है इस बार का। मेरी बात सुनो सर। जो हमारा कर्जा था, जो हमारे देश का कर्जा था, जो एक बच्चा जन्म लेता है, चाहे हमारा भाई हो चाहे हमारी खुद की औलाद हो, जो पैदा होती है, जब वो आज का कर्जा और उस टाइम का कर्जा 3 गुना है। ठीक है, अब बताओ आप क्या कह रहे चाहते हो सर? कुछ नहीं आते। इस बार की मार मोदी सरकार। ये 15 लाख रुपए कहाँ गए भाई? 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख कहाँ गए? इनको चाहिए 15 लाख। रुको गांव बहुत ऐसे गांव हैं जहां पे एक आदमी कमाता है 10 लोग खाते हैं। ठीक है, जो सिलेंडर 400 का था आज वो 1000 का है। ठीक है, तो वो आदमी कहता है कि मैं अगर 1000 रुपए का सिलेंडर भराता हूं तो बाकी 1 हफ्ता कैसे खाऊंगा। बहुत ऐसे इंसान है जो पूरे दिन काम करते हैं, उनको 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है। अब उनके घर में 5 अगर 2 बच्चा उसका पढ़ता है तो वो अपने बच्चों को आज पढ़ा नहीं सकता। आज वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। अगर वो 500 रुपए की नौकरी कर रहा है तो अपने 2 बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। सुनो, अब ये बोल रहे हैं कि 500 कमाता है और 2 बच्चे हैं, कमा के पढ़ा नहीं पाता, नहीं पढ़ा सकता। तो गलती इसमें उसकी खुद है भाई। अरे 2 बच्चे। अरे मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। गलती उनकी खुद की है। जब खुद पढ़े रहते हैं, कोई पोजीशन पे रहते हैं तो 500 यानी इंटू 30 दिन 15,000 रुपया। अगर कोई अच्छे पोजीशन पे रहते हैं तो वो 500 की जगह 1000 होता, 30,000 होता, बच्चे अच्छे से पढ़ते। इसमें ये बात तो मुद्दे में आता ही नहीं है। वो तुम्हारी तकलीफ है, वो 500 कमाना 1000 कमाना तुम्हारी तकलीफ, उसमें सरकार का तो है ही नहीं, उसमें कुछ नहीं बोल सकते। और रही बात चाचा बोल रहे हैं कि सिलेंडर ऐसा हो गया। सिलेंडर देखो, जब जनरेशन बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, जब खर्चा बढ़ेगा तो सरकार के ऊपर भी तो लोड आएगा ही ना। पहले 125 करोड़ की आबादी थी, अब 125 करोड़ पार कर गई है, तो उसका तो खर्चा सरकार को ही देना है। अब बोल रहे राशन का 5 किलो मिलता है, वो तो सबको मिलता है, मेरे भी घर में मिलता है। मैं थोड़ी ना बोले कमा रहे हो तो उतना तो तुमको भी लाना है ना। सरकार के ऊपर ही पूरा छोड़ोगे तो मैं तो बोलता बच्चा पैदा करो और सरकार के पास जाके छोड़ो, सरकार भरेगी, तुम क्यों करो। मैं क्या बोलता हूँ, तू बच्चा पैदा कर, तुझे सरकार के पास रख दे, सरकार कमा के देगी। सरकार नहीं, खुद कमा के लाओ बच्चे को। पैदा करने से पहले सोचो, सरकार नहीं करेगी, सरकार नहीं पालेगी। सरकार से करना है तो तुम वोट देते हो, सरकार सोच के दो। हमने वोट दिया बीजेपी को, हमने सोच के दिया है, हमको आने वाले टाइम पे काम आ रहा है ना। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग 2 पंचवर्षीय भाजपा को वोट दिया, ठीक है, लेकिन आज पूरे भारत में जो है आज सहारा का पैसा लेने के लिए आज कोई पार्टी जो है मुद्दा नहीं उठा रही है पार्लियामेंट में। एक ऐसा क्यों हो रहा है? अगर सुब्रतो रात मर गया है तो गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि हमारी लोग को
जो है उनका पूरे भारत का पेमेंट उनकी प्रॉपर्टी बेच के कराया जाए, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो मोदी दे रहे हैं, अमित शाह केवल जो है प्रोत्साहन दिए थे, बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग का मुद्दा ये है कि हम लोग का जो है भुगतान तो कराया गवर्नमेंट, भाजपा को तो हम लोग दिए वोट, 10 साल दिए, लेकिन इस बार हम लोग गरीब आदमी, पूरे भारत का पैसा गरीब आदमी पड़ा हुआ है। आज तक कोई आदमी पैसा दिया नहीं, ना कोई पार्लियामेंट में कोई लीडर जो है ना वहाँ पे मुद्दा उठाया। अच्छा, गरीबों, आपका कहना है कि गरीबों का पैसा जिनका अटका हुआ है उन पे थोड़ा सरकारें ध्यान दे। हाँ, वही चीज है, मतलब कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, लेकिन ये कोई जो है मीडिया, कोई राजनेता नहीं उठा रहा है मुद्दा। तो कहने का मतलब आज पूरे भारत में पैसा फंसा हुआ है गरीबों का, कम से कम ये मुद्दा पार्लियामेंट उठाना चाहिए ना गवर्नमेंट को, सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ये चीज का ध्यान देना चाहिए। मोदी को हम लोग 10 साल वोट दिए, अब की बार हम लोग का प्लानिंग है कि हम लोग मोदी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग का भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग का पूरे भारत का पैसा गरीब जनता का पैसा है, अमीरों का पैसा नहीं है उसमें, लेकिन गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। ये मुद्दा कोई भी लीडर, कोई भी भारत का लीडर, कोई भी, राहुल गांधी एक बार थोड़ा उठाया था, लेकिन वो भी जो है उसका नादारों को राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपए आएंगे। एक मिनट, लाख रुपया तो छोड़ो यार, 10 रुपया आ जाए तो बड़ी बात है। 2 साल से, सुनो, 2 साल से पद यात्रा ही कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा में थोड़ी दाढ़ी थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तो मेरे को लगता है पूरी दाढ़ी बनाने को पैसा नहीं रह गया। अभी मैं बोलता हूँ यही भिवंडी से ही वाड़ा से लेके एसटी तक राहुल गांधी आए। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, आए, अच्छी बात है, उनके जो पार्टी है उनका स्वागत किए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे बोलने मतलब है उनकी पार्टी जहाँ तक थी वहीं तक आए, यानी एसटी तक, वहां तक का रोड बराबर खड्डा भर गया, बराबर ये हो गया। अरे तो थोड़ा और आगे गली में घुसा देते, शांति नगर में, थोड़ा देवी नगर में घुसा देते, थोड़ा मंडई वाले रोड पे घुसा देते, क्यों नहीं घुसा दिए राहुल गांधी को? देख लेते, सरकार तो उनकी भी है, अब मैं दिखा रहे थे, देखो मेरे इधर, यहाँ थोड़ा कैमरा घुमा देते, देखो थोड़ा सा, वो जो चढ़ान है ना, वो चढ़ान जहाँ से आप आए ऊपर, वो थोड़ा सा बना हुआ, इतना इधर ये देखो, इतना सा रोड बना दिया ऊपर चढ़ने का, यानी कोई आएगा राजनेता तो दिखना चाहिए। अरे मैं क्या बोलता हूँ, जब देखना ही है तो पूरा रोड बना दो। बाहर गटर में से संडास घर का बाहर निकल के घूमता है रोड पे, वो नहीं दिखता। कांग्रेस की सरकार है, मैं कांग्रेस की सरकार की एक बात बताता हूँ, आज से 10 साल पहले मैं भी कांग्रेस को ही वोट देता था। मैं कांग्रेस को, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस को वोट देता, मेरे को कांग्रेस तो उस टाइम कोई तकलीफ नहीं थी। तकलीफ कहाँ से कांग्रेस को ही, जब कांग्रेस खाली दबाने का सोची सरकार। मैं बोलता हूँ हल्ला गल्ला मत करो, जब कांग्रेस दबाएगी तो कोई छोड़ेगा नहीं। अब बोलते बीजेपी ने दबाया। मैं देखो दिल्ली में रहा हूँ 10 साल, केजरीवाल की सरकार में, दिल्ली में रहा हूँ, जो बंदा मुफ्त की बिजली, मुफ्त का बस, मुफ्त का सब कुछ। अरे मैं क्या बोलता हूँ, मुफ्त की बिजली दे रहे हो, मुफ्त का वाईफाई दे रहे हो, एक काम करो मुफ्त का घर भी दे दो लोगों को, गरीब जो फुटपाथ पर सोते हैं। केजरीवाल की सरकार है ना, केजरीवाल की सरकार है तो मुफ्त का घर भी बना के दे दो, क्यों फुटपाथ पे सुला रहे हो? सरकार केजरीवाल की है। मैं दिल्ली के अंदर मैं 10 साल रहा हूँ, मेरे पास आईडी है। मैं वहाँ पे पूरा दिल्ली जो है घुमाऊं, पूरी दिल्ली घुमाऊं, और दिल्ली का जो आज फ्यूचर है, दिल्ली का जो आज फ्यूचर है, और जो दिल्ली के रहवासी हैं उनके बच्चों का जो आने वाला भविष्य है वो इतना बेस्ट होगा, वो अमेरिका भी सोचेगा। ठीक है, सुनो सवाल और आज वहाँ पे जो रिक्शा चलाता है, जो सिर्फ 300-400 कमाता है, उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, और 8 साल का बच्चा इंग्लिश में बात करता है। 8 साल का बच्चा, केजरीवाल के राज में 8 साल का बच्चा इंग्लिश में बात करता है, और दिल्ली से आया। अरे यार, अच्छा करता है कि नहीं? आप अगर दिल्ली, इंदर लोग, नागलोइन, पीतमपुरा, रामपुरा, इंदर लोग, ठीक है, करोड़ा, अरे यार सुनना मेरे भाई, ठीक है, चांदनी चौक, करोल बाग,
ठीक है, दरियागंज। मैं बताता हूँ, हाँ। दिल्ली की बात कर रहे हो ना, इंग्लिश अमेरिका, ये मैं बताता हूँ, मैं खुद दिल्ली से आया। हाँ। दिल्ली में आप दया बस्ती जाओ। हाँ, दया बस्ती में अगर जाओगे तो पानी के लिए लोग मर रहे हैं, लिटरली मर रहे हैं। आप अगर दिल्ली के मेन सिटी से हटके आप अगर किनारे में जाओगे तो आपको सड़कें भी दिखेंगी। अरे भाई देखो, मेरी बात सुनो, देखो इंदर क्या नाम है, नागलोई, ठीक है, नागलोई, ठीक है, मीर बिहार, सुनो, नागलोई मीर बिहार, ठीक है, अपना ये छोड़ो, जान दो, सारा भी हो। मैं दिल्ली जैसे आप क्या बोले भाई देखो, मैं शिवरात्रि को चप्पल पहनना छोड़ दिया हूँ, चप्पल पहनना छोड़ दिया हूँ। जब तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं बन जाएगा, या चाहे पूरी जिंदगी बीत जाएगी, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। अभी कितना दिन हो गया, 8-7 दिन हो गया, मैं चप्पल पहनना छोड़ दिया हूँ। चप्पल जूता कुछ भी नहीं पहनूंगा, चाहे जैसा पैर रहेगा। जब प्रधानमंत्री मोदी बन जाएगा तभी पहनूंगा, नहीं पहनूंगा तो चाहे पूरा जिंदगी मर जाऊंगा, फिर नहीं पहनेंगे, कुछ भी नहीं पहनेंगे। चाचा क्या बोले, दिल्ली में हर कोई यानी रिक्शा चलाने वाला भी 500 कमाता है, उसका लड़का फिर भी इंग्लिश मीडियम से बात करता है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, तो आप दिल्ली देख रहे हो तो हमारा मुंबई देख लो, वहाँ भी कमाने वाला इंग्लिश मीडियम से बात करता है। मैं क्या बोलता हूँ, जब चलाने वाला मुंबई में, हाँ, अगर वो घर नहीं ले सकता तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा इंग्लिश मीडियम से? ये बात कर रहे हैं रिक्शा चलाने, फ्री का बिजली लेने वाला, आई करने वाला दूसरा। फ्री का बिजली, फ्री का पानी, आप देखो तो नल एकदम खाली। केजरीवाल का वही एती है। फ्री में खाने वालों को क्या आदमी बोलेगा? देखो मैं बोलता हूँ, जब केजरीवाल की बात मुद्दे में छिड़ी है तो सबसे सीधी बात, कुछ ना करे केजरीवाल ना यमुना नदी साफ करवा दे, बात ही करो। मैं तब मान जाऊंगा केजरीवाल कुछ कर सकता है, बोल वचन ना दे, क्योंकि अभी इसके पहले केजरीवाल ने सब कुछ किया, तो पोल्यूशन क्यों नहीं साफ कर पा रहा है? यमुना नदी हर बार छठ पूजा आती है, हाँ चाची से पूछ। ये चप्पल भी नहीं पहन रहे इनकी कमाई की वजह से। मैं इतना बोलता हूँ ना, आपकी बार बीजेपी सरकार। मैं एक ही बात बोलूंगा भाई, तुम जितना मुद्दा उठाओगे यहाँ पे कांग्रेस कुछ नहीं आएगी, यहाँ एक ही सरकार है बीजेपी की। पर एक चीज बोलूंगा, जब अगर राहुल गांधी के बाल पक गए, दाढ़ी पक गए, बाल बड़े और पैसा नहीं है कटाने, हमसे ले ले, हम तो दे देंगे। और एक बार इस बार 400 पार, इस बार 400 पार ही है, पर बीजेपी की सरकार आएगी। राहुल गांधी इसी बार फिर परिक्रमा करेंगे ना भारत का, तो भी कुछ उखड़ने वाला नहीं है। वो कर्नाटक, जो कर्नाटक में सरकार बन रही है, उनकी जो सरकार है कर्नाटक में, वहाँ बनाए, जहाँ उनकी सरकार बने, वो कहाँ बनेगी मालूम है? जहाँ उनके पड़े, बाकी कोई नहीं। बीजेपी की सरकार वही वोट देगी जो बीजेपी को देखा है। मैं एकदम सीधी बात बोलूँ, बीजेपी को करते हुए देखा है। एक सवाल, कांग्रेस का 2 लाख की गाड़ी ली है, बोलते पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो जब तुम 2 लाख की गाड़ी ले सकते तुमको 100 रुपए पेट्रोल डालने में तकलीफ क्या है? बीजेपी सरकार जब तक 500 रुपए लीटर पेट्रोल होगा तो भी हम डालेंगे। बीजेपी सरकार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। काम करो, इधर बीजेपी सरकार वाले बोले